गरीब परिवार में आया अमीरों वाला बाइक। सुबह सुबह का समय था। वरुण और पूनम जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे और उनकी भाभी विनीता सभी का नाश्ता बना रही थी। तभी वरुण कहता है, भाभी जल्दी नाश्ता दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। और पूनम तू तैयार हुई है कि नहीं, कि तुझे छोड़कर चला जाऊं? वरुण की आवाज सुनकर पूनम जल्दी से बाहर आई और बोली, बस भैया तैयार हो गई हूँ। सभी लोग चटाई पर बैठकर नाश्ता करते हैं और तभी पूनम की माँ कहती है, अरे थोड़ा आराम से खाना खा लो, टाइम पर उठते नहीं हैं, फिर दुनिया की सारी जल्दी इन्हीं लोगों को रहती है। दादी आप मेरी बुआ को डांट क्यों लगा रही हो? उन्हें जल्दी कॉलेज जाना होता है, इसीलिए वो जल्दी कर रही है। देखा माँ, बुआ की चमची ने बुआ की कैसे साइड ली। सभी लोग हिमेश की बात पर हंस पड़ते हैं और फिर वो लोग नाश्ता कर लेते हैं। जिसके बाद वरुण अपनी साइकिल निकालता है और पूनम से कहता है, पूनम चल बैठ जा जल्दी से, देर हो रही है। देर तो होगी ना, आपके पास बाइक भी तो नहीं है। हाँ तो हमारे पास साइकिल तो है, अब जल्दी बैठ वरना पैदल जाना पड़ेगा तुझे। दोनों भाई बहन साइकिल से कॉलेज के लिए निकलते हैं और कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में विशाल अपने दोस्तों के साथ कैंपस में ही खड़ा था। जैसे ही विशाल ने वरुण को देखा तो ताने मारते हुए बोला, देख रहे हो दोस्तों, वरुण रोज की तरह आज भी साइकिल पर आया है। अरे वरुण, तुम्हें तो अपनी साइकिल को म्यूजियम में रखना चाहिए, तुम इसे अभी तक चला रहे हो। मेरी तरह बाइक चलाओ। विशाल मैं कॉलेज पढ़ाई के लिए आता हूँ, शो ऑफ करने के लिए नहीं आता, समझे? क्लास चालू हो गई होगी, देर हो रही है, क्लास में चलते हैं। सभी क्लास में जाते हैं। प्रोफेसर कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसके आंसर वरुण बहुत आसानी से दे देता है। क्लास खत्म होने के बाद विशाल का दोस्त नीरज उससे कहता है, यार जो भी हो लेकिन वरुण पूरे कॉलेज में पढ़ाई में सबसे अच्छा है। विशाल वरुण की तारीफ सुनकर बहुत जल जाता है। अब आए दिन वरुण को उसकी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाने के ताने मारा करता था और वरुण हंसकर टाल दिया करता था। एक दिन सभी दोस्त साथ में खड़े थे, तभी वरुण की तारीफ से जलकर विशाल कहता है, अरे पढ़ाई में अच्छा होने से कुछ नहीं होता, पैसे जिंदगी में सबसे जरूरी हैं, जो मेरे पास हैं। अगर आज वरुण के पास भी पैसे होते तो उसे इस पुरानी टूटी साइकिल से कॉलेज नहीं आना पड़ता। जब ये टूटी साइकिल पर अपनी बहन को बिठाकर कॉलेज आता है ना, तो दोनों किसी म्यूजियम में रखे हुए स्टैच्यू लगते हैं। विशाल की बात सुनकर वरुण के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। यह देखकर पूनम को बहुत बुरा लगता है। वो लोग घर वापस आते हैं तो पूनम अपनी भाभी को सारी बातें बताती है, साथ ही कहती है, भाभी कॉलेज के सभी दोस्त हमारा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे घर भी एक बाइक होती ना तो कितना अच्छा होता। हम इतने गरीब क्यों हैं कि एक बाइक भी नहीं खरीद सकते? पूनम ये तो भगवान की मर्जी, और भगवान की मर्जी सर्वोपरि है। जिस दिन भगवान चाहेंगे उस दिन हमारे घर बाइक भी आ जाएगी। वैसे भी हमें अपने से ऊपर वालों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के पास तो साइकिल भी नहीं है, तुम उन्हें क्यों नहीं देखती? और मजाक उड़ाने वालों का क्या है, वो तो चाहते हैं कि तुम उनकी बातों से दुखी हो, लेकिन तुम दोनों को उनकी बातों पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ भाभी आपने सही कहा। इसी तरह विनीता अपनी नंद और अपने देवर को समझा देती है। अगले दिन दोनों जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए तैयार होते हैं। वरुण पूनम से कहता है, चल पूनम जल्दी साइकिल के पीछे बैठ, हमें देर हो जाएगी वरना। नहीं भैया, आज मैं आपके साथ साइकिल पर नहीं जाऊंगी। सभी लोग मजाक उड़ाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप जाइए, मैं ऑटो लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर पूनम ऑटो लेकर कॉलेज चली जाती है और वरुण अपनी साइकिल से कॉलेज के लिए निकल जाता है। ये देखकर वरुण की माँ उसके पिताजी से कहती है, बेचारे हमारे बच्चे साइकिल से कॉलेज जाने में कितना संघर्ष करते हैं। काश भगवान ने हमें थोड़े पैसे दिए होते तो हम वरुण के लिए बाइक खरीद लेते। हाँ ममता, बात तो तुम सही कह रही हो। मुझे भी बच्चों को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हिमेश से भी तो नहीं कह सकते। बेचारा छोटी मोटी नौकरी करके जैसे तैसे घर का खर्चा चलाता है, वही क्या कम बड़ी बात है। वो लोग बातें कर रहे थे और हिमेश पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था। हिमेश को भी यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा करता भी तो क्या। वो एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करता था। उसकी छोटी सी पेमेंट में सिर्फ घर का खर्चा, उसके भाई बहन और उसकी बेटी की फीस ही जा पाती थी। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन विनीता अपनी सास के साथ सब्जियां लेने बाजार जाती है। वो लोग सब्जियां खरीदते हैं, तभी विनीता कहती है, माँ जी सब्जियां तो खरीद ली, अब कुछ मसाले भी खरीदने, उसके लिए हमें दूसरे मार्केट में जाना होगा। बाप रे, दूसरा मार्केट तो बहुत दूर है। ऐसे ही चल चल कर मेरे घुटनों में दर्द हो गया और अभी इतना और चलना पड़ेगा। चलो बहू चलते हैं। वो लोग अभी थोड़ी दूर ही चले थे कि तभी उनकी पड़ोसन अंकिता सामने से अपने बेटे राहुल के साथ बाइक पर आती हुई दिखाई देती है। उन्हें देखकर वो रुक जाती है और कहती है, अरे ममता क्या तू पैदल ही इतनी दूर दूर घूम लेती, ऐसे तो तेरे घुटनों में दर्द हो जाता होगा। क्या करूं अंकिता, ममता अपने बेटे से कह कि किस्तों पर बाइक खरीद ले, कम से कम थोड़ी तो सहूलियत होगी तुम सबको। अब मुझे ही देख ले, इस उम्र में चला नहीं जाता, फिर भी सब जगह जाती हूँ अपने बेटे की बाइक से। ऐसा कहकर अंकिता वहां से चली जाती है। अब ममता अपने घर आती है और अपने बेटे हिमेश से कहती है, हिमेश बेटा,
बिना बाइक के घर में कितनी परेशानी होती। पड़ोसियों को जब बाइक से घूमते देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे घर भी बाइक हो। कभी मैं उससे बाजार चली जाऊँ तो कभी तेरे बाबूजी चले जाएं, और वरुण और पूनम की तो जरूरत ही पूरी हो जाएगी। बेचारे इतनी पुरानी साइकिल से कॉलेज जाते हैं। बेटा अगर हो सके तो जरा किश्तों पर कोई पुरानी बाइक तो देख। ठीक है माँ, मैं कोशिश करता हूँ। अगले दिन वरुण और पूनम के 6 मंथली एग्जाम थे। वरुण ने रात भर जागकर पढ़ाई की थी। सुबह तैयार होकर वरुण अपनी माँ से बोला, माँ आज मेरा एग्जाम है, देखना मैं पूरे कॉलेज में टॉप करूंगा। हाँ बेटा, हमें तुझ पर बहुत भरोसा है। और पूनम तू भी तो कुछ कह। यह सुनकर मुस्कान कहती है, दादी इसमें पूछने की क्या बात है, पूनम दीदी तो हमेशा की तरह बस पास हो जाएंगी। चुटकी, तू अपना मुंह बंद कर ले। माँ को भड़काने का काम मत कर। माँ मैंने बहुत पढ़ाई की है, अब वरुण भैया की बराबरी तो नहीं कर सकती, लेकिन अच्छे मार्क्स ले आऊंगी मैं। पूनम अच्छे मार्क्स तब आएंगे जब हम टाइम पर पहुंचेंगे। चल जल्दी निकलते हैं। देवर जी, पूनम ये लो, मैं दही शक्कर लाई हूँ। दही शक्कर खाना शुभ होता है। रहने दो ना, भाभी पहले ही देर हो चुकी है। अरे खा ले बेटा, वरना तेरी भाभी बिना खिलाई तुझे जाने नहीं देगी, बल्कि और देर करवा देगी। अब वरुण और पूनम दही शक्कर खाते हैं और अपने एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अचानक साइकिल चलना बंद हो जाती है तो पूनम कहती है, अब आपकी साइकिल को क्या हो गया भैया? लगता है आज देर होकर ही रहेगी। अब वरुण साइकिल से उतरकर देखता है कि साइकिल की चेन उतर गई है। यह देखकर वरुण अपने हाथों से अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, हे भगवान, अब साइकिल की चेन चढ़ाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। जल्दी जल्दी दोनों भाई बहन मिलकर किसी तरह से साइकिल की चेन चढ़ाते हैं और फिर साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाते हैं। कॉलेज जाकर पता चलता है कि पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। बेचारे वरुण और पूनम का तो मुंह ही उतर जाता है। जैसे तैसे वो पेपर हॉल में जाते हैं और अपने अपने पेपर कंप्लीट करते हैं। शाम को दोनों घर आते हैं तो पूनम अपने घर वालों को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ, पिताजी, भैया, इस साइकिल से कॉलेज जा पाना तो बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे वरुण भैया तो काफी इंटेलिजेंट है, उन्होंने तो अपना पेपर अच्छा कर लिया होगा, लेकिन मेरे पेपर के तो मार्क्स बिगड़ने ही हैं। ऐसा कहते हुए पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने कमरे में चली जाती है। ये बातें सुनकर हिमेश को भी बहुत बुरा लगता है। अगले दिन हिमेश एक सेकंड हैंड बाइक की शॉप पर पहुंचता है और कुछ बाइक को देखने के बाद एक बाइक की कीमत पूछता है, भैया ये बाइक कितने की मिल जाएगी? अरे सर, आपने बहुत अच्छी बाइक पसंद की है सर, आपको ये 60,000 रुपए की मिल जाएगी। 60,000 की? ये तो बड़ी है, महंगी है भैया। अच्छा, क्या ये मुझे किश्तों पर भी मिल सकती है? अरे हाँ हाँ मिल जाएगी, आपको फाइनेंस कराना होगा, 10,000 रुपए जमा करना होगा और 3,000 की किश्त बन जाएगी। दुकानदार की बात सुनकर हिमेश अपने मन में सोचता है, 10,000 जमा करने के लिए तो नहीं है मेरे पास, और 3,000 रुपये महीना ये भला मैं कहाँ से भरूंगा? अरे नहीं, मैं ये बाइक नहीं ले पाऊंगा। और फिर हिमेश वापस आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राहुल अपनी बाइक से वरुण के घर आता है और कहता है, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ 2 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो ये बाइक तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ। वह तो इसमें पेट्रोल नहीं है, अगर पेट्रोल भरवा लोगे तो मेरे आने तक बाइक यूज कर सकते हो, और पर इसे संभाल कर रखना। ऐसा कहकर राहुल वहां से चला जाता है। फिर वरुण अंदर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, राहुल अपनी बाइक 2 दिन के लिए मेरे पास छोड़कर गया है और उसने कहा है कि उसमें पेट्रोल डलवा कर चला सकता हूँ, तो मैं तो चला बाजार घूमने। बस माँ, तुम मुझे 100 रुपए दे दो पेट्रोल के लिए। हाँ, 100 रुपए ले ले, लेकिन रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इसी बहाने रास्ते से हम सब्जियां ले आएंगे और आपकी दवाइयां भी तो खत्म होगी, वो भी ले आएंगे। ठीक है बहू। ये तो गलत बात है भैया, रोज आपके साथ मैं जाती हूँ और आप आज मुझे ही भूल गए। और मैं कहाँ गई बुआ, मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए मेरा तो किसी को ध्यान ही नहीं रहता। अरे मैं किसी को नहीं भूला हूँ। पहले माँ और भाभी को बाजार घुमा दो, फिर तुम दोनों चलना, और लास्ट में भैया और पिताजी आपको भी ले चलूंगा। इसके बाद वरुण अपनी माँ और भाभी को बाजार ले जाता है। वो लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं और रास्ते में कुछ खाते भी हैं। वरुण घर आता है और अपनी छोटी बहन से कहता है, चल छोटी और मुस्कान, अब तुम दोनों की बारी है। अब वरुण अपनी छोटी बहन और भतीजी मुस्कान को भी बाजार घुमाता है और उन्हें चाट भी खिलाता है। फिर वरुण कहता है, पूनम, मैंने 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवाया था, पेट्रोल कम हो गया है, थोड़े पेट्रोल की और जरूरत है। भैया, ये 50 रुपए मेरे पास भी रखे, आप इसका भी पेट्रोल डलवा लो। वरुण भैया, दादाजी ने मुझे 5 रुपए दिए थे, आप इसका भी पेट्रोल डलवा लो। मुस्कान की बात सुनकर पूनम और वरुण दोनों हंस पड़ते हैं। वरुण 50 रुपए की और पेट्रोल डलवा लेता है और सभी को घुमा फिरा कर वो वापस ला देता है। अगले दिन वरुण और पूनम दोनों ही बाइक से कॉलेज जाते हैं। उन्हें बाइक से आता देख नीरज कहता है, अरे वरुण, तूने नई बाइक खरीद ली? अरे नई बाइक नहीं, उधार की बाइक है। वो हमारा पड़ोसी राहुल 2 दिन के लिए कहीं गया है ना, तो वो अपनी बाइक देकर गया है। वरुण भला अपनी बाइक कहाँ खरीद पाएगा, ये तो बस हम जैसे अमीरों की ही काम है।
वरुण को विशाल की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और क्लास में चला जाता है। पूरे 2 दिन बाइक वरुण के पास रहती है। वरुण 2 दिन बाइक से खूब घूमता फिरता है। 2 दिन बाद राहुल आता है और वरुण से कहता है, यार वरुण, ला मुझे मेरी बाइक दे दे, और शुक्रिया यार मेरी बाइक का इतना अच्छा इससे ख्याल रखने के लिए। कोई बात नहीं यार, मुझे शुक्रिया तो तेरा अदा करना चाहिए, तेरी बदौलत मैंने 2 दिन तक बाइक चला ली। इसके बाद राहुल अपनी बाइक लेकर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद वरुण बहुत उदास हो जाता है। रात को खाने पर वरुण का उदास चेहरा देखकर उसकी भाभी कहती है, वरुण भैया, एक बाइक के जाने पर इतना भी दुख अच्छा नहीं, वैसे भी वो बाइक हमारी नहीं थी। फिर सभी लोग वरुण को समझाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, नीरज कॉलेज में वरुण के पास आता है और कहता है, वरुण, सुना तूने, हमारे कॉलेज में साइकिल रेसिंग कंपटीशन रखा गया है। फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को एक बहुत सुंदर बाइक मिलेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विशाल की बाइक से भी बड़ी और सुंदर बाइक है। तुझे तो साइकिलिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, तो फिर तुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अरे हाँ यार, मैंने भी इस कंपटीशन के बारे में सुना है, बस मैं कंपटीशन के लिए अपना नाम देने जा ही रहा हूँ। और इस तरह वरुण साइकिल रेस कंपटीशन के लिए अपना नाम दे देता है और उसे देखकर विशाल कहता है, अरे देख रहे हो दोस्तों, वरुण को लगता है कि वो इस कंपटीशन को जीत लेगा और उसे बाइक मिल जाएगी, लेकिन ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा और ये बाइक भी मुझे ही मिलेगी। विशाल की बात सुनकर पूनम कहती है, भैया याद है भाभी की बात, कुछ लोगों का काम ही दूसरों को दुख पहुंचाना होता है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, चलो अब घर चलते हैं। और फिर पूनम और वरुण घर आ जाते हैं। उनके जाने के बाद विशाल का दोस्त कमलेश उससे कहता है, विशाल तू भी कह ले, लेकिन एक बात याद रखना कि वरुण रोज साइकिलिंग करता है। वो साइकिलिंग से ही अपने घर से कॉलेज आता है और वो सालों से साइकिल चला रहा है, और मैंने देखा है कि उसकी साइकिलिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। अरे ऐसी बात है तो तू भी देखना कि मैं उसे इस कंपटीशन को जीतने ही नहीं दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन कंपटीशन वो नहीं बल्कि मैं ही जीतूंगा। अगले कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन साइकिल कंपटीशन था। सभी लोग ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं। वरुण विशाल भी अपनी साइकिल लेकर ग्राउंड में पहुंचते हैं। विशाल वरुण को देखकर कहता है, वरुण, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी लंबी इतनी पुरानी साइकिल के साथ कंपटीशन जीत पाओगे। विशाल, मैं ये कंपटीशन जीत कर रहूंगा और तुम जज नहीं हो, अपने काम से काम रखो। ऐसा कहकर वरुण ग्राउंड में अपनी साइकिल लेकर खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर कमलेश आता है और कहता है, वरुण, तुझे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। वरुण वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और अपनी साइकिल के पास खड़े हो जाता है और इंतजार करता है। जैसे अनाउंसमेंट होता है, वरुण तुरंत तेजी से साइकिल चलाने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल तो पंक्चर है। वरुण के होश उड़ जाते हैं। वो रुक जाता है और अपनी साइकिल को देखता है और फिर अपने आप से कहता है, हे भगवान, मेरी साइकिल तो पंचर है। इस पंचर साइकिल के साथ तो मैं इस कंपटीशन को कभी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक हिमेश एक नई साइकिल लेकर आ जाता है और वो वरुण को देते हुए कहता है, ये लो, जल्दी लो ये नई साइकिल और जल्दी से कंपटीशन में उतरो। लेकिन भैया ये, अरे वरुण, अभी कुछ भी बताने का समय नहीं है, जल्दी करो। वरुण नई साइकिल ले लेता है और चलाना शुरू करता है। देखते ही देखते वरुण सबसे आगे हो जाता है। विशाल वरुण को आगे जाते हुए देखता है तो मानो जैसे उसके होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर में वरुण बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेता है और जीत जाता है। सभी लोग उसे बधाई देते हैं। फिर वरुण को स्टेज पर बुलाया जाता है और सबके बीच में तालियों के साथ उसे एक सुजुकी हायाबुसा बाइक दी जाती है। वरुण बाइक को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि बाइक बहुत महंगी और बहुत सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ विशाल उसे देखकर जल जाता है और फिर बाइक लेकर अपने घर आ जाता है। सभी लोग उस बाइक की आरती उतारते हैं और उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वरुण अपने भैया से कहता है, भैया, अगर आपने आज मुझे नई साइकिल लाकर नहीं दी होती तो मैं कंपटीशन कभी नहीं जीत पाता। लेकिन सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी साइकिल पंक्चर हो गई है? भैया, मैंने विशाल को कमलेश से बात करते सुन लिया था। कमलेश, मेरा काम हो गया ना? हाँ, मैंने विशाल को किसी बहाने उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया था और फिर उसकी साइकिल पंक्चर कर दी। अब तो उसके जीतने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अरे वेरी गुड मेरे दोस्त, अब तू देख रहा, जीतूंगा तो सिर्फ मैं ही। और फिर मैं जल्दी से भैया के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बता दी। भैया ने भाभी के पास रखा हुआ गहना ले लिया। फिर गहने को गिरवी रखकर वो साइकिल की दुकान पर गए और उन्होंने जल्दी से एक साइकिल खरीद ली और उस साइकिल को तेजी से चलाते हुए आपके पास आ गए और आपको दे दिया। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच भैया। आज आपके ही कारण हमारे घर में ये बाइक आई है। और बहन, तुझे भी थैंक्स। देवर जी, थैंक्स बाद में कहना हम सबको, पहले बड़ी सी इस बाइक में थोड़ा घुमा तो दो। हाँ भाभी, चलिए ना। अब वरुण बारी बारी करके अपने माँ, पिताजी, भैया, भाभी और अपनी छोटी बहन और मुस्कान सबको नई बाइक से सैर कराता है। अगले दिन सुबह वो अपनी नई बाइक से कॉलेज जाता है। इतनी सुंदर बाइक देखकर सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं। नीरज कहता है,
अरे तेरी बाइक तो बहुत सुंदर है यार, पूरा कॉलेज में इतनी अच्छी और इतनी महंगी बाइक किसी के पास नहीं है। थैंक्स यार। विशाल को वरुण की बाइक से बहुत जलन हो रही थी। सभी लोग वरुण को आकर बधाई दे रहे थे। ये देखकर विशाल गुस्से में कॉलेज से चला जाता है। वरुण शाम को घर आता है। मुस्कान तैयार खड़ी थी और अपनी चाचू की राह देख रही थी। वरुण को देखते ही वो बोली, चलिए चाचू, आज जरा अपनी महंगी बाइक पर मुझे फिर से बाजार घुमा कर लाइए। और ये देखिए, मैंने पिताजी से कहकर बाइक पर घूमने के लिए चश्मा भी खरीद लिया है। हाँ हाँ मेरी चुटकी, अपना चश्मा पहन ले और चल, मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ। तभी विनीता कहती है, वरुण भैया, अब आप दोनों घूमने जा ही रहे हो तो उधर से सब्जी भी लेते आना। हाँ भाभी, मैं ले आऊंगा। वरुण अपनी भतीजी मुस्कान को बाइक से पूरा बाजार घुमाता है, साथ ही मिठाइयाँ भी खिलाता है और फिर वापसी में दोनों चाचा भतीजी सब्जी लेकर घर वापस आ जाते हैं। वरुण और पूनम अब रोज बाइक से कॉलेज जाते थे और घर के छोटे मोटे काम भी वरुण बाइक से कर दिया करता था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद वरुण के कॉलेज का रिजल्ट का दिन था। वरुण कॉलेज के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसकी भाभी उसे दही शक्कर खिलाते हुए बोली, देवर जी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपका रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में आप ही टॉप करोगे। वरुण कॉलेज जाता है तो देखता है कि उसकी भाभी की बात सच हुई। वरुण ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे थे। तभी प्रोफेसर आकर सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आज आप सभी लोगों का रिजल्ट आया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और कल कॉलेज में सुजुकी बाइक कंपनी के लिए कैंपस सिलेक्शन है, तो सभी स्टूडेंट्स कॉलेज आए जिनके परसेंटेज अच्छे होंगे उन्हें सुजुकी मोटर बाइक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिलेगी। ये सुनकर वरुण बहुत खुश होता है। वो अपने घर में आकर अपनी माँ के साथ साथ सभी को ये सारी बातें बताता है और उसकी माँ कहती है, भगवान करे बेटा ये नौकरी तुझे ही मिले। अगले दिन कॉलेज कैंपस में सुजुकी कंपनी वरुण के परसेंटेज देखकर उसे सिलेक्ट कर लेती है और वरुण को जॉब मिल जाती है। अगले दिन से वरुण मैनेजर की पोस्ट पर कंपनी में नौकरी करने लगता है। वरुण कंपनी काफी अच्छे से संभाल रहा था और उसके घर के हालात भी धीरे धीरे बदल रहे थे। कुछ ही दिनों बाद विशाल इस कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है और विशाल को पता चलता है कि इस कंपनी का मैनेजर वरुण ही है। ये सुनकर विशाल अपने मन में कहता है, अगर इस कंपनी का मैनेजर वरुण है तो वो मुझे कभी भी यह नौकरी नहीं देगा। लेकिन जब उसका नंबर आता है तो वरुण उसका इंटरव्यू लेकर उसे इस नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लेता है। ये देखकर विशाल उससे कहता है, वरुण, मैंने हमेशा ही तेरे साथ बुरा किया, लेकिन आज तूने मुझे सिलेक्ट करके एक बार फिर अपने अच्छे होने का सबूत दिया है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, और मुझे अपनी सभी गलतियों का एहसास है। अब वरुण उसे माफ कर देता है और इस तरह वरुण और विशाल हमेशा के लिए दोस्त बन जाते हैं।